पहला क्वेश्चन आपके सामने, आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास FTX 2023 कहाँ आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह है रूस में आयोजित किया गया है। रूस की लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, एशिया में सबसे बड़ा देश है, विश्व में भी सबसे बड़ा देश है रूस। यहाँ पर आप रूस देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, रूस से सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। पहली बार इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है रूस ने। अपना अलग ChatGPT गीगा चैट लॉन्च किया है रूस ने। लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विभाग पर प्रतिबंध लगाया है रूस ने। RBI में सर्व बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की मंजूरी दी है, यह बैंक रूस से संबंधित है। और इन सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 2024 में 16वें ब्रिक्स का आयोजन रूस में किया जाएगा। यहाँ पर आप इसका क्रम भी याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 एलेक्सी आई एक्किमो को दिया गया, यह भी रूस से संबंधित है। रूस से कुछ आप सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। रूस की राजधानी मॉस्को है, याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पर रूबल है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर, यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील यहीं पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, आज 21 फरवरी 2024 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए, विश्व सामाजिक न्याय दिवस हम कल डिस्कस कर चुके हैं 20 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस महत्वपूर्ण रहता है 13 फरवरी। फरवरी के जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं हम चर्चा कर चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन पर आप एक बार दृष्टि अवश्य डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा, हाल ही में चर्चा का विषय रहे PET46 एंजाइम का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका संबंध प्लास्टिक बोतल विनिष्टीकरण से है। आप कुछ अन्य तथ्य जान लीजिए। 8वें महाद्वीप जीलैंडिया का संबंध प्रशांत महासागर से है, यहाँ पर पाया गया है। विलुप्ति के करीब रेफ्लेशिया जीन्स का संबंध फूल से है। ट्रूनेट पोर्टेबल ट्रस्ट का संबंध निपा वायरस से है। प्रोजेक्ट अभिनंदन प्रारंभ किया गया है एयर इंडिया के द्वारा। द वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी बनी है इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, भारत के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह है उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तराखंड की स्थापना उत्तर प्रदेश से निकाल कर 9 नवंबर सन 2000 में की गई दोस्तों। उत्तराखंड की पूर्वी सीमा अंतर्राष्ट्रीय नेपाल से, उत्तरी सीमा यहाँ पर चाइना से स्पर्श हो रही है, अभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। पश्चिमी सीमा यहाँ पर हिमाचल से देख सकते हैं। हरियाणा से उत्तराखंड की सीमा स्पर्श नहीं होती है, तथ्य याद रखिएगा। दक्षिण पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश से स्पर्श हो रही है। उत्तराखंड की दोस्तों 2 राजधानियाँ हैं, देहरादून और गैरसैंण। लोकसभा से यहाँ पर 5 सीटें हैं, राज्यसभा से 3 सीटें हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया, यह एशिया का प्रथम है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी यहाँ पर है। शांत घाटी केरल में है, साइलेंट वैली कहा जाता है। सिलिकन वैली कर्नाटक बेंगलुरु में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। उत्तराखंड से कुछ अन्य जानकारी देख लीजिए। मुख्यमंत्री वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी है, राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर रहेगा, वर्ष 2024 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड में की जाएगी, यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है उत्तराखंड ने। अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन पिथौरागढ़ में किया गया। यह अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है, यह तथ्य भी महत्वपूर्ण रहेगा। कनाडा ओपन 2023 का पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने जीता है, यह बैडमिंटन से संबंधित है। कनाडा की विश्व में तटीय सीमा सबसे लंबी है दोस्तों। नेक्स्ट, सावित्रीबाई फुले प्रशंसा अवार्ड 2023 डॉक्टर शशि पांडे जी को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। ईरान की राजधानी तेहरान है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। इराक की राजधानी बगदाद है दोस्तों। कजाकिस्तान की राजधानी अश्काबाद है। ईरान की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। एशिया में स्थित ईरान एक देश है। सीमा यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तरी तुर्कमेनिस्तान से यहाँ पर अजरबैजान देख सकते हैं, आप अर्मेनिया देख सकते हैं। पश्चिमी सीमा तुर्की, इराक से स्पर्श हो रही है। यहाँ पर एक विशेष तथ्य याद रखिएगा दोस्तों, यह काफ़ी
महत्वपूर्ण तथ्य रहता है जो आप यहाँ पर ये व्हाइट कलर में देख पा रहे हैं, कैस्पियन सागर है, इसकी सीमा पूछ ली जाती है। आईएएस तक के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैस्पियन सागर की सीमा किन देशों से स्पर्श होती है। तो आप यहाँ पर एक कोड याद रखिएगा, कीतार। कीतार से यहाँ पर जान लीजिए। के से यहाँ पर नाम होगा कजाकिस्तान, पश्चिम में देख सकते हैं, उत्तर में देख सकते हैं। आई से यहाँ पर ईरान होगा, दक्षिण में आप यहाँ पर देख सकते हैं। टी से यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान पूरब में देख सकते हैं। ए से यहाँ पर आप अजरबैजान पश्चिम में देख सकते हैं और आर से यहाँ पर रूस आप पश्चिम में देख सकते हैं। नाम याद रखिएगा, कीतार। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ईरान से सबसे पहले आप करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा, ब्रिक्स के 6 नए सदस्य बने हैं। ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यह एशिया महाद्वीप से रहेंगे। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से, मिस्र और इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप से रहेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण तथ्य रहेगा। शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, यह ईरान से है। यह 2 तथ्य सबसे महत्वपूर्ण है। मुजाहिद 10 ड्रोन का उद्घाटन किया गया ईरान। रासडोरा गैस क्षेत्र विवाद में शामिल रहा सऊदी अरब, ईरान और कुवैत। अंतिम तथ्य यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां स्थायी सदस्य बना है ईरान। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ईरान से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है, पुराना नाम फारस है, राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी है। इन सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पर मरुस्थल का नाम दस्ते-लूट है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, हाल ही में वर्ल्ड टीबी रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जारी की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से सबसे पहले आप करंट अफेयर के तथ्य जान लीजिए। प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन 2023 गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया। गुजरात की तटीय सीमा भारत में सबसे लंबी है। आयुष मंत्रालय और WHO के संयुक्त प्रयास से यह किया गया है। एमपावर नीति के तहत तंबाकू नियंत्रण पर रिपोर्ट जारी की गई है WHO के द्वारा। मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M WHO के चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल जिनेवा में आयोजित किया गया। WHO ने रूबेला उन्मूलन की घोषणा की है भूटान और तिमोर लेस्ते में। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा यहाँ पर नगुल ट्रम है, यह यूनिक तथ्य है। तंबाकू नियंत्रण हेतु WHO पुरस्कार दिया गया है झारखंड को। दोस्तों, तंबाकू दिवस 31 मई में आयोजित मनाया जाता है। मजदूर दिवस 1 मई में मनाया जाता है। WHO से सामान्य ज्ञान के तथ्य जान लीजिए। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसका मुख्यालय पूछा जाता है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई और 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान में महानिदेशक टेड्रोस एड्रेनाम गेब्रेयेसस हैं। यह इथियोपिया से हैं। इथियोपिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार। याद रखिएगा, वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। इस बार 19वां संस्करण इसका आयोजित कहाँ पर किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। यह मेघालय में आयोजित किया गया है। मेघालय पूर्वोत्तर राज्यों में एक राज्य है। मैप में आप मेघालय यहाँ पर देख सकते हैं। मेघालय की दक्षिणी और पश्चिमी सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय है। पूर्वी और उत्तरी सीमा असम से स्पर्श हो रही है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। लोकसभा से 2, राज्यसभा से यहाँ पर 1 सीट है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण रहता है। बाल परकम राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। सूजी पक्षी अभ्यारण्य, मासिनराम यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। जनजाति यहाँ पर गारो, खासी और जंतिया यह महत्वपूर्ण रहती है। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री कोनराड संगमा है। राज्यपाल यहाँ पर सी फागु चौहान है। सैन्य संयुक्त अभ्यास संप्रीति 2023 का 11वां संस्करण मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि संप्रीति अभ्यास किसके मध्य आयोजित किया जाता है? भारत और बांग्लादेश। हरिमाऊ शक्ति अभ्यास 2023 मलेशिया और भारतीय सेना के मध्य आयोजित किया गया। याद रखिएगा। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में शीर्ष स्थान मेघालय का रहा है। एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया गया है मेघालय में। वांगला महोत्सव मेघालय में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा दीर्घ हो गया है। व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी कार्यक्रम के हिस्से के रूप में भारत निर्वाचन आयोग ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसके साथ किए हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। दोस्तों, शिक्षा से यहाँ पर बात हुई है
तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, शिक्षा मंत्रालय के साथ किए गए हैं। यहाँ पर आप चुनाव आयोग के बारे में जान लीजिए। चुनाव आयोग से सबसे पहले करंट अफेयर के तथ्य देखिए। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए समिति गठित की गई, अध्यक्षता रामनाथ कोविंद की। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय आइकन सचिन तेंदुलकर को चुना है। इलेक्शन कमीशन से सामान्य ज्ञान के तथ्य। स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई। 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसमें कुल 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य और 2 अन्य होते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण हो। अनुच्छेद के बारे में देख लीजिए। अनुच्छेद 324 से 329 ए के तहत है और भाग 15 में निर्वाचन आयोग के प्रावधान किए गए हैं। 1993 से यह एक बहुसदस्यीय निकाय बना। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन रहे और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हमारे राजीव कुमार जी हैं। दोनों तथ्य याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने किसके साथ भारत में सड़क दुर्घटना 2022 रिपोर्ट जारी की? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह UNESCAP के द्वारा की गई है। दोस्तों यहाँ पर आप अन्य मंत्रालय जान लीजिए। प्रथम पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन 2023 गुजरात गांधीनगर में आयोजित किया गया, आयुष मंत्रालय और WHO के सहयोग से। 2023 में G20 के 18वें संस्करण का आयोजन विदेश मंत्रालय के तहत किया गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर जी हैं। शिक्षा मंत्रालय राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में प्रथम स्थान IIT मद्रास का रहा। नेक्स्ट, M पासपोर्ट पुलिस ऐप का अनावरण विदेश मंत्रालय के द्वारा किया गया। महिला और पुरुष 2022 पुस्तिका का 24वां अंक जारी किया गया है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। जादुई पिटारा खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री जारी की गई है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। यह 13 भाषाओं में की गई है और 3 से 8 वर्ष के छात्रों के लिए की गई है। नेक्स्ट स्टडी क्वेश्चन हमारा, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्षों के बाद स्वर्ण पदक जीता है? आप सभी ने करेक्ट आंसर बताया है, घुड़सवारी। नेक्स्ट, सबसे पहले यहाँ पर आंसर किया गया है, विशाल जी ने नमस्कार किया है, नमस्कार जी। पहला इन्होंने आंसर किया है सबसे पहले। ओम जी ने आंसर किया है यहाँ पर। राधे कृष्णा जी ने यहाँ पर आंसर किया है। रवि जोशी जी ने यहाँ पर आंसर किया है। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा, हाल ही में प्ले स्टोर का भारतीय वर्जन इंडस ऐप स्टोर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। परीक्षा दृष्टि में पहला तथ्य आपके सामने, किस क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध को जाना जाता है? गामा विविधता के द्वारा। वह बायोम जिसमें महोगनी, रोजवुड और आबनूस के वृक्ष पाए जाते हैं, विश्ववीय वन बायोम कहा जाता है। सभी तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण है, एक तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भाव पिरामिड बनेगा उल्टा। यह तथ्य पूछा जा चुका है दोस्तों। अनुक्रमण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया होल्ट के द्वारा। वह राज्य जहां पर कोलेरू झील स्थित है, यह तथ्य महत्वपूर्ण है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर बिंदु नंबर 3 और बिंदु नंबर 5 सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। आज के सेशन में इतना ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चीज़ें आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप वीडियो को सभी से शेयर करते हैं तो आपकी ओर से बहुत बड़ी हेल्प होती है। आप सभी ने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।